तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हम लोग आज बात करेंगे सर हर कोर्स के रिगार्डिंग। बताइए डॉक्यूमेंट्स जो काउंसलिंग होगी क्या क्या लगने हैं उसके अंदर। जैसे हम लोग बात करें, अभी तक जितना हमने देखा है सर जनरल वीडियोस आ रही हैं, सब कुछ मिक्सअप हो रहा है। आज हम लोग बात करेंगे बिल्कुल सेपरेटली। कैसे करके बच्चों, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं सिर्फ 11 के पोर्शन में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सर बैचलर कोर्स दे रखे हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम एक्सेट्रा, इनमें क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं। ये सर मास्टर्स कोर्स की बात करें, इनमें क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। आज बच्चों स्टार्टिंग से हम लोग यहाँ पे पूरी बात करने वाले हैं। हर कोर्स के रिगार्डिंग अलग अलग बातें करेंगे, क्या करना है इसके अंदर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 11th एंट्रेंस के जो बच्चे हैं उन लोगों से मैं पहले बोल दूं, भाई एक्टिव होके फुल फ्लैश में एक्टिव होकर बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास डेट विद इन अ डेज आने वाली है। काउंसलिंग स्टार्टअप होने वाली है, बिल्कुल रेडी होकर बैठ जाओ 11th के बच्चे खासकर। चलो भाई, हम आज जो हमारा टारगेट है, हम बात करेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए हर कोर्स के रिगार्डिंग। इस टारगेट को लेकर हमें आज बात करनी है, चर्चाएं करनी है। अच्छा, फिर मैं बात करें बच्चों, हम लोग इसकी पैरामेडिकल और जो भी मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको वेट करना पड़ेगा आफ्टर द नीट पेपर जो री नीट होने वाला है। उसके बाद ही संभावना है आपकी काउंसलिंग स्टार्टअप करने की। बच्चे बोले क्यों। बच्चों, वजह इस बात की ये है क्योंकि अगर अभी से ही इन्होंने काउंसलिंग स्टार्टअप कर दी तो भाई सीटें घिरना चालू हो जाएंगी। और होते 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 और जब नीट का पेपर आएगा तो जिन बच्चों का नीट में आ जाएगा, अब नीट का 21वां पेपर होगा, उसके बाद भैया महीना भर लगेगा, तब जाके वो सीट छोड़ेगा, तब जाके वो नीट में एडमिशन लगेगा। तो अगर अभी डेट आती है मेडिकल के रिगार्डिंग और नीट का पेपर तुम्हारा बहुत दिन में होगा, तो ये जो गैप होगा ना, इस गैप के दौरान यहाँ की जो क्लास होंगी अबाउट द पैरामेडिकल नर्सिंग, ये स्टार्टअप हो चुकी होंगी। जब ये क्लास स्टार्टअप हो जाएंगी और फिर बच्चा नीट में पहुंच जाएगा, यहाँ पे सीट खाली हो जाएगी। अब इस सीट को भरने कौन आएगा। तो भैया इसमें तो हमारा नुकसान हुआ ना, एमयू प्रशासन का भी इसमें नुकसान हो जाएगा, सीट खाली रह जाएगी। क्यों, जब क्लासें चालू हो चुकी हैं भैया, तो फिर कहां से वहां से तुम लिस्ट निकालोगे। इसलिए जितनी संभावना है मेडिकल कोर्स के रिगार्डिंग, भाई तुम्हें वेट करना पड़ेगा, टाइम लेगा, लास्ट में आएगा, इसके बाद ही मानो उसे। तो आओ बच्चों, पहले हम लोग बात कर लेते हैं 11th क्लास के जो बच्चों ने एंट्रेंस दिया है, डिप्लोमा में दिया है। इसमें बच्चों आपका कॉमर्स भी आ जाएगा, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, सब इसमें ही आ जाएगा जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके चलने हैं। बच्चों देखो, पहला तो अपना वही है फोटो। अच्छा, फोटो के लिए बच्चे बोल रहे हैं सर ब्लू बैकग्राउंड है, व्हाइट बैकग्राउंड रखो, और फोटो वही लेना जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान स्टार्टिंग में जब फॉर्म फिलअप करा था वही हो, तो बेनिफिशियल रहता है। सिग्नेचर में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, इसके बिहाफ पे भी आपके पास काउंसलिंग में दिक्कत आ जाती है। सब चीजें वही लेके चलना जो स्टार्टिंग हम यहाँ पे लेके चले थे। बात करें बच्चों हाई स्कूल की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का काम करेगी तो ये तुम्हारा, और जो तुम्हारे पास स्पेशल कैटेगरी है तो भाई साहब लगानी पड़ेगी उसको। लिख तो देते हो सर कोई स्पेशल कैटेगरी ये है ये है, उसका तुम्हारे पास सर्टिफिकेट भी वहां पे होना अनिवार्य है, जरूरी है। तभी तुम्हारे पास काउंसलिंग के दौरान सर्टिफिकेट लगाओगे, तभी आगे बढ़ पाओगे, वरना दिक्कत हो जाएगी इसके अंदर भी। ठीक है। और बच्चों का कहना कि था सर स्टेट का लगाएं या सेंट्रल का लगाएं। अरे भाई, एमयू हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कहने का मतलब क्या हुआ, वो सर्टिफिकेट जो लगाओगे, जो भी तुम्हें लगाना है, सब का सब सेंटर पे लगा के चलना, स्टेट में दिक्कत आती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग किसके रिगार्डिंग, बैचलर के रिगार्डिंग। उसमें बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, जितने भी कोर्स है बच्चों आपके पास, उसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट ये दे रखी है। यहाँ देखो बच्चों, फोटो, सिग्नेचर, हाई स्कूल तो पहले वाला ही था, लेकिन यहाँ पे बच्चों हम एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अपना एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलेंगे, अपना क्या है, हाई स्कूल के साथ साथ आपको 12th की भी मार्कशीट चाहिए। ठीक है ना। स्पेशल कैटेगरी है तो ये वाली वही कहानी है, ये अपने आराम से इसको लगा देना। अच्छा बच्चों, जिन लोगों ने मान लो, जिन लोगों ने एक बार अपना टेस्ट दिया था अबाउट द 11th एंट्रेंस, फिर गैप ले लिया, फिर दोबारा दिया है, इस बार नाम आ चुका है, काउंसलिंग करने का वेट कर रहे हैं, तो सर गैप का सर्टिफिकेट क्या सलाह है। तो भैया गैप का सर्टिफिकेट बनवा लेना। दिक्कत कभी कभी नहीं आती है, लेकिन कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं। कभी कभी काउंसलिंग के दौरान ये हमसे पूछ लेता है कि 1 साल कहाँ रहे। भाई बनवा के रख लेना, बनवा के रख लेना, जरूरी हो सकता है तुम्हारे लिए काउंसलिंग के लिए गैप का सर्टिफिकेट। ठीक है।
चलो, और ये कहाँ से बनेगा सर? अलीगढ़ से बनवा लें, बनवा लो, सबसे अच्छा रहता है। जहां मम्मी पापा से पूछना, तुम्हारे तुम जहां रहते हो वहां कचहरी कहाँ पर है ना, है तो वहां जाके वहां मालूमात कर लेना, वहां बन जाएगा। कुछ नहीं है, एक पेपर आएगा, पेपर पर तुम्हें लिखना पड़ेगा, गवर्नमेंट के स्टैम्प वगैरह लग जाएंगे। बस ये बताना है कि 1 साल तुम कहाँ रहे, कहीं जेल में बंद तो नहीं थे, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में तो नहीं थे, कहाँ थे 1 साल? बोल देना भैया कि 1 साल मैं पढ़ाई कर रहा था, ऐसे ऐसे करके अपने काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आता हूँ। जब लोग लास्ट हम लोग इसकी बात कर लें, सर मास्टर में क्या चाहिए? बस कोई सारे पैरामीटर बच्चों सब दे रखे हैं, लेकिन बैचलर डिग्री लगा देना, बैचलर की मार्कशीट लगा देना बच्चों किसके अंदर, मास्टर्स के अंदर। आप एक सेमेस्टर की लगाएं, सब लगाएं भैया, सब आती हैं। या तो तुमने पूरा का पूरा डिग्री निकाल रखी है बैचलर की तो वो लगा देना, अगर वो अब बच्चे ज्यादातर बच्चे निकालते नहीं है, लेकिन अगर उसमें टाइम लगता है, लेकिन सेमेस्टर की जो तुम्हारे पास मार्क्स होंगी शीट है, वो सब यहाँ पे यूज कर लेना। तो फिर भी कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की भी कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप पूछिएगा। और वीडियो के कमेंट में मैंने यहाँ पे एक नंबर लिंक कर रखा है, वहां से भी आप व्हाट्सएप क्वेरी ले सकते हैं किसी समस्या के दौरान। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।